इसके ऊपर में किस कलर का आपको दिख रहा है अभी? ब्लैक दिख रहा है। इस ब्लैक मार्कर से मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, आपने मुझे पीछे से बताना मैम कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है? मैम दिख रहा है आपको क्या लिखा है मैंने? चल मैं बता देता, ठीक है? In human conversation, 55% is your body language. How do you use your body? 38% is your tone. How you use your tone, जिसका influence होता है. 7% is words. क्या है? Words. तो अगर आप मुझे बताएं कि इसमें से अगर हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझना है तो हमें क्या सबसे पहले सुधारना चाहिए? क्या सुधारना चाहिए? क्या सुधारना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज. एब्सोल्युटली यस. और दिस मिसकंसेप्शन जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मेरे दोस्त है आजकल वो प्रोफेसर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चन भाई नए वोकैबुलरी सीखते शब्द तब बोले, उनको बड़ा इंप्रेस हो जाएगा. 7% उस टाइम नहीं आइडिया था, लेकिन हमें बॉडी सुधारना है अपना. अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, if you listen to me the way you are listening me right now, it will only be impactful. 10% of things which you remember, rest all you will forget everything within 10 to 15 days. If you change your physiology and you use your body, you will definitely feel better and you will remember the things for longer period of time. अब यही बोला तो मैंने, शब्द तो वही थे. Not just change it. If you listen to me the way you are listening me right now, you will only remember 10% of what I'm trying to say. But if you use your physiology, अगर आप अपनी बॉडी और वॉइस यूज करेंगे तो आप 90% तक चीजें लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे. Which one is better? Of course second one. So हम बॉडी लैंग्वेज पे जाते हैं, एंड बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला रूल है, 5 इंग्लिश पॉइंट पे बात करेंगे. पहला, इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस समबडी यू हैव टू, मेरे पीछे रिपीट करेंगे, मैच एंड मिरर देम. मैच एंड मिरर देम. Once you do it, आप ऑटोमेटिकली बिना किसी बात किए दूसरे इंसान को ये मैसेज दे देते हैं कि भाई मैं भी तेरी टाइप का हूं, मुझसे बात कर. यू विल फॉल इन लव विद अदर ह्यूमन बीइंग अनकॉन्शियसली. तो वहां पीछे चेयर मैंने 4 रखी है. अब करना सिर्फ ये है, किसी 4 इंसान को, या 4 पुरुष या 4 महिलाएं वहां पे बैठे, तो जाइए महिलाओं को ही चाहिए. चलो महिलाएं या पुरुष को, तो अगर महिलाएं बैठना चाहते हैं महिलाएं बैठे, पुरुष बैठना चाहते हैं तो पुरुष बैठे. चलो चलो मैम आओ. एक रूल ये भी है, जब वो बैठने जाए तो हमें जोर जोर से ताली बजाए. चलो 1 2 3 गो. क्लैप फॉर देम. आज वो एक मैम आ गई. आप लोग सारे इनको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक गजब का साइंस समझ आएगा. When I say 3, don't move. Okay, 1 2 3, don't move. अब हिलना नहीं. अब आपको यहाँ पे मैं मैचिंग एंड मिररिंग की साइंस बताऊंगा. जब मैंने बोला 4 लोग जाओ तो बहुत सारी इनसिक्योरिटी भी थी. आपने बिल्कुल नहीं हिलना है, सांस लेते रहिए. हिलना, आप हिल गए मैम, जहां आप था वही. ओके, तो मैंने आपको बोला था कि बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. तो जब भी हम अननोन टेरिटरी में होते हैं, जब हम ऐसी जगह में होते हैं जहां पे हमें डाउट होता है, शक होता है, पता नहीं क्या होगा, क्या पता इनको डर लग रहा था, पता नहीं क्या पूछेंगे, और सारी आंखें एटलीस्ट मतलब जहां पिक्चर है 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 आंखें आपको दिख रही है. जब 100 आंखें दिखती है तो धक तो लगता है. इट्स नेचुरल प्रोसेस. बट आपने यहाँ पे इनकी साइंस देखना जो हमने सदियों से जिया है. इनके मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा हैंड्स लेग्स देखो दोनों मैन की. ये देखो, ये देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच किया है जो मैं बात कर रहा था. क्या जरूरत पड़ गई ऐसे? मैंने आपको सिखाया था पहले ऐसे बैठना, नहीं बात हुई हमारी. तो क्या जरूरत पड़ गई एग्जैक्टली वैसे बैठने की? व्हेन दे आर क्लोजर टू देम. ये देखो बिल्कुल साथ में बैठे और ये करा है. मैडम की टांगे देखो खुली है बिकॉज़ शी, और ये देखो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है. देख रहे हो आप, देख रहे हो आप? लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. ताली बजाओ जरा. एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड. मैम के हाथ देखो ऐसे रखे, एग्जैक्टली मैम के हाथ देखो ऐसे रखे. भाई ये ऐसे भी तो रख सकते थे, क्या जरूरत पड़ गई भाई?
मैंने तो नहीं बोला था। एंड यहाँ पे देखो आप, मैन भी ऑलमोस्ट दे ऑल आर इन सेम पोजीशन। तो ये मैच एंड क्या कर रहे हैं, मिरर। मैच एंड मिरर का मतलब है मैं आप ही की तरह बैठूंगा, आप ही की तरह बैठूंगा। क्यों? क्योंकि इनको डर है। जब हमें डर होता है, हम सोशलाइज होना चाहते हैं, हम एक दूसरे से दोस्ती बनाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी मैच एंड मिरर इट। सो कंक्लूजन इज, आप जरा बैठेंगे मैं, कंक्लूजन इज when we talk about the science of communication, when you want to influence other human beings whom you don't know personally, you have to do one thing: match and mirror the body. बोलो, match and mirror the body. Match and mirror the body. अगर आप ये कर देते हैं तो आप एक मैसेज दूसरे इंसान को दे देते हैं कि भाई मैं विकसित कर रहा हूं, मैं भी डरा हुआ हूं, मेरे में टेंशन चल रही है, कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तो ऑटोमेटिकली उनकी एक संदेश आता है और दोस्ती शुरू हो जाती है और वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर बॉडी। तो जब आप किसी से भी बात करके अंदाज आते हैं, बात करने से पहले उसकी बॉडी को मैच करें। इफ दे आर लाइक, एक जरा चेयर जरा फटाफट सर यहाँ पे बैठेंगे, इसको बैठ को भी जरा पकड़ेंगे। बस एक लास्ट एग्जांपल है, अगर ये चेयर यहाँ से घुसेगी, शादी में है, ब्याह में है, जहां पे भी आप गए हैं, अब आपको पता है कि सर यहाँ पे है जैकेट वाले, सर क्या नाम है आपका? अब सुरेश कुमार जी से मेरे को दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है। अब मैं इनको नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे बड़े बड़े काम निपटा देंगे। तो मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा कि अगर हमारी आदत क्या होती है, सर नमस्कार सर, मैं बच्चन सिंह सर, तो मैं बाकी उधर से से बड़ा सर, बड़ा बढ़िया सर, आपका मैं देखता रहता हूँ सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। ऐसे ही होता है, मोटा मोटा नहीं कर सकता, कैसे कर रहे हैं बता। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंक्लूजन निकलेगा ही, बट इट वर्क्स, ट्रस्ट मी। मुझे ये देखना है सुरेश कुमार जी, मुझे ये देखना कि सुरेश कुमार जी की बॉडी पोजीशन क्या है। मैं हूं 3 मीटर दूर अभी, तो मैं ये करूंगा कि उनकी बॉडी पोजीशन नीचे मुझे दिख नहीं रहा है, बट फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे बैठे हैं तो मैं इनकी तरफ तो नहीं देखूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को कॉपी कर रहा है। आई विल डू दिस एंड सिट लाइक इफ चिल ये सब अगर ऐसे बैठे हैं तो मैं भी चिल मार के ऐसे बैठ जाऊंगा, वेट करूंगा, पानी पीऊंगा, रिलैक्स रहूंगा। उतनी देर में मेरा सबकॉन्शियस एक मैसेज भेज देगा, चल जैसा बंदा है पर बैठा हो, ज्यादा बात करो उससे, है कोई बंदा तेरी टाइप का। और अगर ये ऐसे है स्ट्रेट, इट शोज योर स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली। अगर आप ऐसे बैठे हुए तो ऐसा बैठना डिफाइंस स्टेट। अगर आप दुखी फ्रस्ट्रेटेड होंगे, मुझे लगता है आप ऐसे बैठेंगे, आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे ही बैठे, कोशिश करेंगे आपकी ऐसे ही बैठे नॉर्मल, ऐसा चिल मार के आप कभी नहीं बैठे। एक तो ये पता चलता है कि अब बंदे का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, बैठने से ही पता चल जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि अगला आदमी, अगर आप ये 5, 7, 10 मिनट तक करते हैं तो कुछ ना कुछ, बेशक आप बात ना करें, एक वाइब्स जाती है। एंड इफ यू डू दिस, आप मोटा मोटा 50% काम कर देंगे मैम की तरह, जैसे मैम ने किया है, ट्रस्ट मी। तो पहला तो ये करना है, मैच एंड एक बार करेंगे, मैच एंड मिरर दी बॉडी, मैच एंड मिरर दी बॉडी। द सेकंड इज, जब आप अप्रोच करेंगे कम्युनिकेशन में, दूसरा क्या करता है, पहले हम बॉडी से करते बात, दूसरी बात जैसे हम आंखें हमारी, तो हम आंखों से देखते हैं तो फिर आंखों पे जाते हैं। कई बार हमें सच में ही पता नहीं होता कि कहाँ देखना है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, नहीं पता होता। अब मान लो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो अगर मैं आपकी तरफ देखूंगा, मैं नया आदमी हूँ, आपको मैं नहीं जानता, अब कितनी देर देखूंगा मैं आपका, सवाल है सर कैसे, ठीक है, और ठीक है सर, गर्व है सर, बढ़िया सर। नाउ ही इज लिटिल ऑकवर्ड, क्या देखेगा। तो आई थिंक the brain science says that when you meet some other human being, it's called a 3-second rule. You do one thing, go to the person, speak your name out. Hi, Bachchan Singh Ramjwan here. Nice to meet you. Close. इनका हो गया, मेरा नाम हो गया, खत्म। और ठीक है, ये जो है ये मछली की तरह ऐसा एंड ठीक है, मतलब जबरदस्ती दोस्त के साथ चलेगा, जान पहचान वाले लोगों के साथ ऐसे चलेगा कि क्या हवाई क्या पकड़ के चलेगा, आधे घंटे तक पकड़ो, बिकॉज यू आर इन इंटीमेट स्पेस। बट फॉर हिम पीपल, व्हेन यू आर, अगर जिससे दोस्ती है उससे क्या दोस्ती करो, नए इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, नए बच्चे के साथ रहने की बात कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों होता है, जब हम बच्चे, छोटा बच्चा होता है, आजकल मेरी बेटी हुई है एक
35-36 दिन की हो गई है, तो हम क्या, मैं जैसे ही कमरे में घुसता हूँ ना सर, मेरा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ऐसे करने लगा। क्यों भाई? क्योंकि मैं मैच एंड मिरर कर रहा हूँ ताकि वो कम्युनिकेशन उस तक जा पाए। दैट्स हाउ। पहला है आईज, एंड दिस इज द सेफेस्ट जोन सर। ये नाक का जो निचले वाला हिस्सा है, फिर द आईब्रोज, व्हेन यू लुक एट दिस जोन, दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल स्पेस वेयर यू कैन लुक एट। अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया ना यहाँ से ऊपर, इट विल शो द एंगल। माथे में देखते देखो, देखना सर, सबके देखना, ऐसे देखना माथे में, माथे में ट्राई मारो। एंड you must know it where to look। इतनी देर देखना है, क्योंकि अगर मान मैं आपको देखता रहा, अब कहाँ देखूं, उसी में देखूं, यहाँ देखूं, कहाँ देखूं? तो I think yes, 3 seconds that you are talking, getting that idea। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये क्या किया मैंने, I am taking one idea from the left brain, I am taking one idea from the right brain, then I am speaking। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया मैचिंग एंड मिररिंग, दूसरा हो गया आईज, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपका टोन ऑफ वॉइस। अगर मैं आपको बोलूंगा सर, चलो मैं कोशिश करता हूँ, आपसे शुरू करते हैं। अगर मैं आपके पास आऊंगा और आपको मैं अलग अलग तरीके से अप्रोच करूंगा, और अगर मैं आपको बोलूं, क्या नाम है सर आपका? अमृत। मैं अमृत जी के पास गया, अमृत जी आई लव यू। अमृत जी का है ग्रेट, अब दूसरा ट्राई करते हैं। मैं आया, अमृत जी आई लव यू। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया प्यार करती है। लेकिन तीसरा वाला, अगर मैं इफ आई यूज द टोन एंड फिजियोलॉजी, यू टेल मी व्हिच वन इज बेटर। इफ आई गो, अमृत जी एक काम था आपसे, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आई रियली लव यू। सिर्फ आप हाँ ये तो क्यों बोलेंगे, हाँ हाँ ठीक है, यू टेल मी व्हिच वन इज बेटर। ऑफ कोर्स थर्ड। तो कई बार हम मोनोटोनस होते हैं अपनी आवाज में, तो वो मैसेज क्लियर नहीं होता है, सिर्फ बोल शब्द तो वही थे आई लव यू, लेकिन थोड़ा सा जरा अगर टोन का मसाला, अगर बॉडी का मसाला लग जाए, इट मेक्स सेंस। तो जी चलिए, कई बार मैं घर में देखता हूँ, मैंने तेरे को बोल दिया था कल, वहां पे ढंग से नहीं बोला ना, वो ढंग से क्या होता है, वो ढंग से यही होता है, या फिर ऐसे नहीं बोलते। हाँ बेटा, यस यू कैन डू। हाँ बेटा, हाँ चल जाइए, बोल के चल जाइए बेटा, चला जाइए। फर्क है, that touch, that spark, relationship building, फर्क है। Use this please। Now let's just vibrations मैच करती है, एनर्जी मैच करती है। अब इसको और फाइनली थोड़ा सा लास्ट में क्लोज करते हैं। ये मेरे साथ निश्चित दिल्ली में बहुत होता है, दिल्ली में क्या अभी भी होता है। कौन आएगा मेरे पास, आप ही आइए, क्योंकि हर चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बढ़िया समझ भी आएगा और अच्छा रहेगा। क्लैप फॉर हिम प्लीज। आप बस हाँ ये रेडी, मैम आप भी आ जाइए। सॉरी आपको मैंने पीछे रख दिया, माफी चाहते हैं, जरा आप बैठिए। अब मैं सर से मिल रहा हूं। मैंने अभी बोला, पहले हमने सीखा कि हाउ टू मैच एंड मिरर, दूसरा हमने सीखा कि हाउ डू यू कनेक्ट विद योर टोन ऑफ वॉइस। मैचिंग एंड मिररिंग करनी बड़ी जरूरी है, दूसरा टोन का बड़ा इस्तेमाल करना जरूरी है। अब आंखों का कैसे हुआ ये भी मैंने बता दिया। अब बहुत डीप है, डीप नहीं जाऊंगा, हम क्लोज करेंगे, मोटी मोटी बातें बताने की कोशिश करूंगा। अब मैं सर से मिल रहा हूं और कई बार क्या होता है, लोग ना बड़ी ऑकवर्ड जगह पे खड़े हो जाते हैं। हेलो जी, now what is happening, he is trying to protect the most sensitive zone of the body। move ऐसे ऐसे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, थोड़ा सा दिखाऊंगा सबको, ऐसा तो कर सकते थे, मतलब इस वाले को प्रोटेक्ट कर लो पहले पीछे, तो कहाँ जरूरत पड़ेगी मुंह को प्रोटेक्ट करने की, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव जोन जहां से हम सारे अपनी बॉडी में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब हम बहुत पास जाते हैं, इट्स कॉल्ड स्पेस, मतलब स्पेस बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग व्हेन दे टॉक, इट्स कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इज द स्पेस बिटवीन द टू ह्यूमन बीइंग व्हिच वी मस्ट मेंटेन इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर। मोस्ट ऑफ द पीपल मिस इट। इतने पास जाएंगे, बहुत पास, इससे इंटीमेट स्पेस, ये हम सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चे, वाइफ, उनके साथ ही शेयर करते हैं। इतना पास ना जाए। मेरे पास ऑफिस में कई लोग आते हैं, सच में बहुत पास आ जाते हैं, चाहे वो फीमेल है मेल है, कई बार ऐसा नहीं कि इंटेंशनली आते, आदत पड़ी होती है बहुत ही पास जाने की। कभी
बड़ा बेकार जैसे लगता है, मैं दूर रहता है। तो आई थिंक एक क्लियर हो गया, डोंट गो सो क्लोज। सेकंड इज दूसरा, कई लोग पास ही नहीं आते और ठीक है, इतना दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इट शोज दैट यू डोंट वांट टू कनेक्ट। आप वो बॉन्ड क्रिएट ही नहीं करना चाहते, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आप मेरे पास ही नहीं आ पा रहे। तो दिस इज द आइडियल स्पेस वेयर आपका हाथ जाता है, दिस, हाय, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो ये सबसे आइडियल जोन है। तो प्लीज आप सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, किसी के बहुत ज्यादा पास ना जाए व्हेन यू टॉक टू देम, किसी के बहुत ज्यादा दूर ना जाए, बिकॉज अगर दूर जाएंगे तो इट शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू अदर ह्यूमन बीइंग, एंड जब आप बहुत पास जाते हैं यू आर ब्रेकिंग देयर पर्सनल जोन, वो आपको ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। तालियों के साथ खत्म करेंगे इस सेशन को। एक फाइनल मैसेज भी देना चाहूंगा क्लोज करने से पहले। मुझे नहीं पता व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन, बट दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव। अगर आपने इस सेशन से 1% भी कुछ सीखा है, अगर 1% या 1-2 पॉइंट्स भी कुछ सीखे, प्लीज